अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर के हवाले से जो एक स्कैंडल सामने आया, शोर मचा, उस पे अभी भी बातें चीज़ें चल रही हैं। और मैंने भी सुना कि एक मारूफ एंकर है कारल हसन, उन्होंने ये कहा कि मुझे तारिक बशीर चीमा की तरफ से धमकियाँ मिली हैं, और वो मैं देख रहा था उसके भी कई लाख व्यूज़ मिल गए थे। मेरा ख्याल है कि अब हमें इस किस्म की दो नंबरियों से, ड्रामाबाजियों से, एक सतही एक सोच रखने वालों से, और पब्लिसिटी मोंगर किस्म के एंकर्स, वीलागर्स और टिक टॉकर, इन सब से निकलना चाहिए, इनसे निजात पानी चाहिए, इनको इनकी मजम्मत करनी चाहिए। अब ये इस मामले में भी ज़्यादा जो बदनामी हुई, ज़्यादा मसाइल हुए, एक कमबख्त बल्कि बदबख्त मैं कहूँगा, एक वीलागर ने, लोधरा के एक वीलागर ने बिल्कुल गलत तरीके से उसने पोर्ट्रे किया, गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, और उसको पूरा मौका फराहम किया बुनियादी तौर पे डीपीओ बावलपुर ने। उस पर ही इल्ज़ाम आता है कि उसने ही उसे इंटरव्यू का मौका दिया। यूनिवर्सिटी के सामने एक बंदा खड़ा होके, एक बिल्कुल गैर मारूफ वीलागर यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़े होकर वीलाग करता है, और 5,000 5,500 लड़कियों की वीडियोस की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल सरीन गलत है। तो उस पर तो कज़फ का मुकदमा होना चाहिए, उस पर कोड़े मारे जाना चाहिए, उस वीलागर को उसको सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। तो पूरी यूनिवर्सिटियों की हज़ारों बच्चियों को, 65,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कोई 27,000 30,000 करीब बच्ची हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी में आजकल क्लासों में लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है। साउथ पंजाब में कंजर्वेटिव इलाका है, वहाँ पे अभी भी हज़ारों लोग, लाखों लोग अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए आसानी से रजामंद नहीं होते। उस पर इस तरह की घटिया प्रोपेगेंडा और गलत वीडियोज़ फिर चीज़ें चल रही हैं, और मेरे कारल हसन जैसे लोग इसमें कूद पड़ते हैं, जो उनका सिर्फ मकसद एक अपनी पब्लिसिटी लेना होता है। आपको याद होगा शशीब की जब डेथ हुई थी, जब वो शहीद हुए थे कीनिया में, उस वक्त ये पहुंच गए थे वहाँ पे जाकर, अपनी वो गोलियाँ दिखाते भी रहे थे। वो भाई इतने दिनों बाद कौन सी गोलियाँ वहाँ पड़ी होनी है वहाँ पे। तो लेकिन सिर्फ मकसद ये होता है कि बस एक झूठ और मुबालगा और चीज़ें की जाएंगी। जो एक सो कॉल्ड बनते हैं ना, ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है कि आप कैमरे लेके सीधे लेके आप पहुंच जाएं हर एक पे और करके। एक इनसे भी निकलना चाहिए चीज़ों। देखिए, इस मामले में 3-4 चीज़ें हैं, बिल्कुल साफ साफ समझना चाहिए बातों को। पहली बात है, इसमें एक साजिश हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इसको एक पॉलिटिकली अंदाज में, पॉलिटिकल मोटिव भी हो गया, बचपन तारिक बशीर चीमा की तरफ से भी बातें, इल्ज़ाम लोग बातें कर रहे हैं, होंगे, ये फैक्टर भी होगा। लेकिन पुलिस ने डर्टी प्ले किया। जो लोग शामिल थे, मुजरिम थे, उनको पकड़े। आइस के तहत वो काम कर रहे हैं, उनको पकड़े। उनके बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था, पुलिस का तो काम है। पुलिस को उसके लिए कोई खास उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो हाकी वजीर उनको कहे या कोई पोलिटिकल एम्बन का। पुलिस का काम है कि मनशियात की स्मगलिंग हो रही है, मनशियात को ख़त्म करो, रोको उनको। और मनशियात के लिए आप यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ मिल के चलने में, उसमें क्या कबाहत थी आपको? एक आपको ये शक है कि यूनिवर्सिटी में आपके पास खबरें आ रही हैं, मालूमात का सवाल ये है, आपके पास मुखबर है या आपके पास खबरें आ रही हैं कि यूनिवर्सिटी में ड्रग बेची जा रही है, ठीक है, या आपको लगता है कि फलां फलां यूनिवर्सिटी मुलाजमीन है, तो आप वीसी को एतमाद मिलें, यूनिवर्सिटी को एतमाद मिलें, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एतमाद मिलें। यूनिवर्सिटी इंतजामिया क्या कहेगी कि नहीं, ये आइस का जो कारोबार है ये होता रहे। मतलब ये भी बिल्कुल एक। और फिर उसमें जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल ही, मतलब वो तो बिल्कुल मुबालगा है उसमें। मतलब मेरा तो ख्याल है कि उसमें 50 बच्चियाँ भी इन्वॉल्व नहीं है, जो मालूमात अब तक सामने आ रही हैं। जो उस मैंने पहले भी इससे बात की थी, जो उसकी चीफ सिक्योरिटी अफसर को पकड़ा गया, उसकी जो से अभी तक वो रेस्ट ही है, उसके जो मैसेजेस, जो उसकी चैट है, उससे पता लग रहा है कि वो एक कुछ लोग जो है वो कोई प्रोफेशनल किस्म की, कोई कॉल गर्ल्स टाइप है, या कोई एक आध कोई कह रही है मैं स्कूल से हूँ, और एक आध कोई है जो कह रही है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं आई या कुछ नहीं। तो उसमें हज़ार, हाँ मतलब 28-30 हज़ार में लड़कियों में से अगर कोई एक दो लड़की, किसी का अगर कोई ताल्लुक अगर कोई है भी, तो उस पर आप पूरी यूनिवर्सिटी को कैसे मलाइन कर सकते हैं? उस पर कैसे इल्ज़ाम कर सकते हैं, कैसे बदनाम कर सकते हैं? और मैंने देखा कि एक बदबख्त भी अगर किसी और ने एक वो कर दिया विलाग कि यूनिवर्सिटी हॉस्टलों के बाहर गाड़ियाँ आती हैं, और किसी ने, यार लानत है तुम लोगों पे, शर्म करो तुम लोग जानते हो साउथ पंजाब को, बावलपुर के माहौल को जानते हो। वहाँ पे ये चीज़ें मुमकिन हैं। वहाँ पे हॉस्टल के बारे से मजाक बना हुआ है, गर्ल्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है और वो गाड़ियाँ आ रही है, लड़की बैठ बैठ के जा रही है। यार कुछ तो होती हैं खराबियाँ, हर जगह खराबियाँ। एक तो बात ये समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का कुछ चीज़ें हैं खराबियाँ, वो हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हैं, उससे हम इनकार नहीं करते। वो बहुत सी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। वो समाज में जो बिगाड़ आया है, अखलाकी बिगाड़ आया है, वो हर जगह है। वो उसका ताल्लुक बावलपुर से नहीं है, वो लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में, किसी भी शहर में हो सकता है। वो एक अलग खराबी की सतह है। उसमें है कि मॉरली अगर वो उस तरह चीज़ें, हमारे यहाँ वैल्यूज़ बाज़ जगह थोड़ी कहीं की कमज़ोर हो रही हैं, या हमने देखा है, लाहौर में देखा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सी जगहों में देखा है, जो बच्चियाँ हैं वो उनकी ड्रेसेस बड़ा अप्रोप्रिएट नहीं होते, मुनासिब नहीं होते। वो बात वो मेरे ख्याल है उसको, फैमिली को, वालदैन को
चेक रखने चाहिए और चीज़ें रखनी चाहिए, ये चीज़ें मसाइल हैं, कुछ मसाइल हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैं ये उनका ड्रेस कोड सबसे बेहतर है वहाँ पे। मैं यूनिवर्सिटी का विज़िट किया हुआ है, मैंने पिछले साल किया था वहाँ पे, कोई डिपार्टमेंट देखे तो मैं हैरान हुआ कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चियों ने वहाँ अबाया थे, और जो ड्रेसेस लाहौर की यूनिवर्सिटियों में, खासतौर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहने जाते उसका 1000 गुना, हज़ार, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, 1000 गुना कम दर्जे पे वहाँ पे मौजूद हैं ये, मतलब साफ़ सुथरे लिबास, डांपी हुई और चीज़ें की, और वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही कम है, लड़कों लड़कियों का इंटरेक्शन बहुत कम है, चीज़ें बच्चों के कंजर्वेटिव माहौल की बच्चियाँ होती हैं, वो एक आती हैं, उसमें इस तरह का बिल्कुल भी ये बातें नहीं हैं। यानी वो मुबालगा नहीं, मुबालगा भी एक छोटा लफ्ज़ है, एक इंतहा की चीज़ें। अच्छा, एक पहलू उसका यूनिवर्सिटी का है, मैं ज़्यादा नहीं जानता वीसी साहब को, एक हमने विजिट किया था, वीसी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने ब्रीफिंग लंबी चौड़ी दी और काफ़ी चीज़ें उनमें, और हमने डिपार्टमेंट विजिट किया तो काफ़ी अच्छे काम वहाँ पे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी डिपार्टमेंट खुले हैं, बहुत सी चीज़ें, मैंने फैकल्टी के लोगों से भी बात की, उनमें से अक्सर लोगों के बारे में राय अच्छी थी, उन्होंने सैलरीज वगैरह बेहतर की है, नए PhD बहुत सारे लोग इंडक्ट किए चीज़, लेकिन वीसी साहब पे क्रिटिसाइज भी बहुत से लोग करते हैं, क्रिटिसाइज भी होता है उन पर, और बाद लोग तो अब करप्शन चार्ज भी सामने आ रहे हैं, तो वो ठीक है, वो चीज़ें सारी भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। अच्छा, एक तो कुछ लोगों ने कहा ये बात ठीक है, वैसे ये बात मैंने भी फील किया, ये बात उस वक्त भी, कि डिपार्टमेंट आप इतने ज़्यादा खोल लेते हैं कि आपके पास बाद जगह डिपार्टमेंट बिठाने की जगह भी नहीं है, तो भाई जिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नहीं है वो डिपार्टमेंट क्यों खोला जाए, कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है, तो लेकिन चलिए ठीक। और वो उसमें मेरा ख्याल है, मुझे लगा था कि उन्होंने मतलब दावा किया, मैं ब्रीफिंग में दावा किया, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से पंजाब यूनिवर्सिटी से बढ़ गई है, और मेरा ख्याल उनको ये था कि बहुत ज़्यादा एडमिशन किए जाए ताकि बढ़ा जाए। भाई ये दावा भी फजूल है, पंजाब यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कंपेरिजन है ही नहीं, कंपेरिजन बनता ही नहीं है। उस यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, पंजाब यूनिवर्सिटी की 150 साल की, ज़ाहिर है, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कम है, तो और बड़े स्टूडेंट्स बढ़ाने के बजाय क्वालिटी पे ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए और चीज़ें करें, तो इस तरह उनमें चीज़ों में खामियाँ हुई होंगी, वो ऐसे मसाइल होंगे, ये सरकारी इदारों का हमें छानबीन करें, अगर कोई करप्शन चार्जेस हैं, कोई अगर ठेके सही नहीं हुए या कंट्रैक्ट, इनको ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए इनको, और इसके लिए रिटायरमेंट, वीसी के रिटायर होने का इंतजार नहीं होना चाहिए। सिस्टम जो है वो ऑटो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम ऐसे होना चाहिए कि आप वजीर वीसी के होते हुए भी, ऑडिट होते होंगे ना, नहीं होते तो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ऑडिट होने चाहिए, ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए। ये अलबत्ता वीसी की जगह ना एक वैसे उन्होंने तो दावा किया, रिपोर्टें बनाई कि हमने हरासानी केसेस भी ये किए हैं, वो किए, लेकिन बहरहाल आइज़ के इल्ज़ाम चीज़ें थी इस बारे में, उनको भी ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। तो मेरा मकसद, मैंने पहले भी लॉक किया था और उसे कॉलम भी लिखा था, कोई वीसी को डिफेंड करना मकसद नहीं है, वीसी अब अपना काम कर चुका है, 4 साल टेन्योर खत्म हो गया, रिटायर हो गया, अब उसका दौर सामने है, वो जज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, HEC ने भी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, और वैसे इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब ने भी की थी, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें अगर उन पर करप्शन है तो चाहते उन पर इल्ज़ाम, उनकी होनी चाहिए, केस चलना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सज़ा मिलती सज़ा दे उसको, वो तो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इसका वीसी की नफरत में, मुखालफत में, यूनिवर्सिटी को बदनाम न करें, यूनिवर्सिटी के बच्चियों को बदनाम न करें। यूनिवर्सिटी की बहुत ही नेक नाम यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी इसकी साख है, और बहुत अच्छे पढ़ाई का भी अच्छा भला लेवल है, अच्छा भला म्यार है वहाँ पे। वहाँ के डिपार्टमेंट से, मैथ्स का डिपार्टमेंट से बहुत सारे बड़े बड़े नामवर साफ़ी पाकिस्तान के, कई ऐसे चोटी के साफ़ी, जावेद चौधरी जैसे, और बहुत से लोग ऐसे हैं, और अच्छे खासी तादाद लाहौर में, इस्लामाबाद में काम कर रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में और जगहों से भी शहरों के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के लोकल होते हैं, यहाँ के लोग भी जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर अक्सरियत वहाँ पर लोकल लोगों की है। तो यूनिवर्सिटी का भी माहौल, मेरा मकसद फिर वही है कि ये जो एक सनसनी फैलाने की खातिर झूठ बोला जाता है, प्रॉपर, आप अपने जहन को सोचें भाई, अपने लॉजिकली तज्जिया करें चीज़ों का, लॉजिकली देखें ना कि ये मुमकिन है कि यूनिवर्सिटियों में की बच्चियों से, यार मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, लड़के लड़कियों भी, कि एक यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ एक लड़का कोई दोस्ती करना चाह रहा होता है तो वो कितना मुश्किल होता है उसके लिए। तो ऐसे मजाक है, ये सब चीज़ें होगी, हज़ारों तादाद में बच्चियाँ, अल्लाह माफ़ करे, अपनी इज्जत को हाथ में लेके फिर रही है। ऐसा नहीं होता, ना ऐसा हुआ है, ना ऐसा होगा, इतना आसान नहीं होती चीज़ें, और सारा मुबालगा। लेकिन हम गलत बात क्या है, हमारी खामी क्या है, एक थर्ड क्लास घटिया से वीला करने, एक वीला किया है, और हम पागलों की तरह से मुझे दौड़ पड़े। हमने कहा यू 5000 बच्चियाँ, और एक बदबख्त किस्म का मैंने देखा, एक डॉक्टर एक आया, वो किसी चैनल मारने शो में, उसने कहा यूनिवर्सिटियाँ क्या बखाने हैं, मतलब मैं भेजना तो लाना चाहता हूँ, लेकिन चलो मैं इखलाकन लाना नहीं गया था, लेकिन आप उसे, मैं कहता हूँ 3 हर्फ भेजता हूँ, आप खुद ही 3 हर्फ को भी मतलब समझिएगा। यार यूनिवर्सिटियों को किस मुंह से बना क्या बखाने कह रहे हो, मजाक है भला कोई? तो ये ज्यादती है, ये गलत है, गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को जो जैसा है उतना ही बयान करना चाहिए, और सनसनी को डिस्करेज करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।